हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इंग्लिश क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से आज हम पास्ट टेंस को शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आज हम इस क्लास में बात करेंगे। तो क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है ये इकलौता एक टेंस है जिसमें दो वर्ब की फॉर्म यूज होती है। दो कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इसमें यूज होती है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यूज होती है। तो जो हम ग्रुप्स की बात कर रहे थे, आई वी दे और प्लूरल का ग्रुप और ही शी इट और सिंगुलर का ग्रुप, इसमें क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा जब हमारे पास्ट टेंस की बात आएगी, और डिड और डिड नॉट जब हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव जब सेंटेंसेस की बात करेंगे तो उसमें हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारी वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों ही इस टेंस में यूज होती हैं। तो जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है और ये काम एक पास्ट का काम होता है और डेफिनेट टाइम पे ये फिनिश हो चुका होता है और टाइम ना भी दिया हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। ठीक है, तो इसको हम पहचान कैसे करते हैं? येस्टरडे, इसके सेंटेंस में येस्टरडे लिखा मिल सकता है, लास्ट और अगो इन लिख के, और उसके बाद कोई ईयर दिया हो सकता है और पास्ट की कोई हैबिट हो सकती है, अभी मैं ऐसे किया करता था। ठीक है, और हिस्टोरिकल इवेंट हो सकती है, किसी एम्परर ने कुछ काम किया हो, हिस्टोरिकल इवेंट कोई बात हम बता सकते हैं। या वन पार्ट इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है, या फिर कंडीशन हो सकती है कोई पास्ट की, या फिर कनेक्टर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आती है तब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो एग्जांपल से हमें एक बात क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप, गांधी डाइड इन 1948। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ईयर दे दिया गया है यहाँ पे, जो हम ईयर की बात कर रहे थे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि पास्ट की जो ये इवेंट है ये पास्ट में पूरा हो चुकी है और टाइम भी दिया है। अगर टाइम नहीं भी दिया होगा तब भी यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। आई मेट जॉन येस्टरडे, तो येस्टरडे की बात आई है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने यूज कर लिया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसमें येस्टरडे यूज हुआ है और ये काम जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, आई विजिटेड आगरा 2 years ago, तो यहाँ पे विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, 2 years ago, तो एगो मतलब ये भी पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जॉन डिड नॉट विजिट अस लास्ट ईयर, तो यहाँ पे लास्ट की बात हो रही है, तो जॉन ने विजिट नहीं किया तो डिड नॉट यहाँ पे देखिए आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे जहां पे नेगेटिव सेंटेंस होगा। और जहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे अगर हम इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएं, डिड जॉन विजिट अस लास्ट ईयर। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके का कोई सेंटेंस बनाएं तो ये देखिए आप, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड आ गया है, जहां पे डिड आ गया है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। तो इसी तरीके से आप आगे देखिए, माई फादर ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फादर की कोई पास्ट की हैबिट है कि भी उसके फादर अम्ब्रेला लेकर के जाया करते थे, तो ये पास्ट की जब हैबिट होगी तो वहां पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। बाबर फाउंडेड मुगल एम्पायर, तो बाबर ने फाउंडेड किया था, मतलब बाबर ने उसको मुगल जो एम्पायर था यहाँ पे वो बाबर ही लेकर के आया था, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई और पास्ट की इवेंट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड शी विजिट अस लास्ट ईयर, ठीक है, तो यहाँ पे डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है और लास्ट ईयर इसका मतलब पास्ट टेंस है। आई वॉज टेकिंग माई लंच व्हेन ही अराइव्ड, तो यहाँ पे क्या है? कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल पास्ट है, व्हेन से जुड़ गया है यहाँ पे और ये कह रहा है कि भी मैं लंच कर रहा था जब वह आया, तो ये कंडीशन हो गई है वहां पे। इसके बाद देखिए, ही वुड पास इफ ही वर्क हार्ड, यहाँ पे भी कंडीशन है जहां पे कोई मॉडल आता है और वो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आई है इसका मतलब पास्ट की इवेंट है, पास्ट का मॉडल है, तो वुड कुड, ठीक है,
तो इसी तरीके के जब मॉडल आ रहे हैं जो पास्ट के हैं तो उनमें हम, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर आ जाएगी इफ ही वर्कड हार्ड, he would pass if he worked hard, he failed because he did not work hard। तो यहाँ पे देखिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और यहाँ पे did not work। ठीक, क्यों आया है? क्योंकि वो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो आप यहाँ पे did not work फर्स्ट फॉर्म लग गई, और अगर यहाँ पे हाफ सेंटेंस इधर का दिया हुआ है कि भी बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, तो जब यहाँ पे आपने देख लिया भी पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म आप इसमें लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कर सकते हैं, और इन जो जितने भी हमें यहाँ पे कंडीशंस बताई हैं इनको आप देख करके ये पता लगा सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आगे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमें कैसे पता चलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जो भी ग्रुप थे आई के साथ वाज, जैसे किसके नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का तो यूज हम करते ही हैं, तो आई के साथ वाज यूज करेंगे, और वी जो इसका फर्स्ट ग्रुप है वी यू दे और प्लूरल के साथ वर को यूज करेंगे, और इसी तरीके से दूसरे ग्रुप में ही शी इट और सिंगुलर के साथ भी हम वाज का यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये हैं, ठीक है, इस ग्रुप में से इनको छोड़ करके वी यू दे और प्लूरल के साथ वर, और क्योंकि ये प्लूरल को इंडिकेट करते हैं और जो सिंगुलर को इंडिकेट कर रहे हैं उनके साथ हम वाज यूज करेंगे। तो कब लगता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? एन एक्शन कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट इन पास्ट, कोई एक्शन है जो वो पास्ट में कोई कंटिन्यू हो रहा है तो वहां पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे, और अगर कोई सिमल्टेनियसली कोई एक्शन चल रहा हो पास्ट में, कोई दो काम इकट्ठे हो रहे हो तब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, व्हेन आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन आई वॉज प्लेइंग। तो इस तरीके से ये टू जो साइमल्टेनियसली एक्शन चल रहे हैं तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है। अब ये देखिए एग्जांपल, द फायर वॉज बर्निंग व्हेन ही केम इन, ठीक है, द फायर वॉज बर्निंग व्हेन ही केम, तो फायर क्या हो रहा था, बर्निंग हो रही थी जब वो आया। ठीक है, तो ये दो काम जो है सिमल्टेनियसली चल रहा है, यहाँ पे ये सिंगुलर है इसलिए वाज का यूज हुआ है, और वो एक्शन, एक एक्शन चल रहा था और दूसरा एक्शन वहां पे बताया है कि जब वो काम हुआ तो तब क्या हो रहा था। while she was sitting, while she was writing, he was looking at her beautiful pen। तो यहाँ पे ये देखिए कि जब एक काम हो रहा था तो दूसरा काम भी साथ साथ चल रहा था। तो आप ये देखिए while she was writing, जब वो लिख रही थी, he was looking at her beautiful pen, तो वो उसके सुंदर पेन को देख रहा था। तो इसी तरीके से जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो बहुत ही इजी है। पास्ट में कोई काम हो रहा था तो हम सिंगुलर और प्लूरल को देख के वाज और वर का यूज करते हुए उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करेंगे और हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। और अगर नेगेटिव आया है तो हम ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, मतलब इस तरीके से हम एक पास्ट का जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका नेगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। इस और अगर प्लूरल है तो यहाँ पर मान लो दे है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वर, दे वर नॉट डूइंग देयर होमवर्क व्हेन वी रीच्ड देयर, तो इस तरीके का कोई सेंटेंस बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार बस ये चीज आप जान लीजिए और ये जो ग्रुप्स का जो सिस्टम है उसको समझेंगे आपको, तो आपको टेंस क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की इंग्लिश क्लास को हम विश्राम देते हैं और कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।